वो डबरी के बदले में ना, जैसे उधर जमीन निकला था बड़ा वाला तालाब में, उसके बदले मिल गया है। बेचने में, तालाब बेचने में बिल्कुल उनका साथ दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है यहाँ पे। ये क्या नहीं है? कुछ नहीं, शौचालय नहीं है, सामाजिक भवन नहीं है, ना आंगनबाड़ी नहीं है, थी कुछ के साधन नहीं। हमारे घर रोड में नहीं बना थे, नाली भस का थे, क्यों खा रहा है तभी नहीं हो रहा है। अपने आसपास के जो एरिया है उनको साफ करवाने के लिए खुद से पैसे दे रहे हैं। बीजेपी वाला मैडम बोला था 10 साल पहले, मुंडी होके घूमूंगा, शीतला मंदिर को नहीं बनाऊंगा जब तक ये कर। सबसे कहा थे बहन की पुल बना दे, वहाँ मंदिर तक जाए बार, पूजा पाठ करे बार, पानी वानी चढ़ाए बार। वो विधायक थे, वो काम करने नहीं देते। पिछले 10 सालों से वो पार्षद थी, तो उस दौरान लोगों की ये शिकायतें हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। नहीं किया करके पूरा सरासर झूठ है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो चश्मा लगा कर आकर देख ले कि कहाँ काम नहीं हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। तो उसको आप कैसे उस समस्या का निराकरण करेंगे? यह सबसे पहला काम जो आप करेंगे जनता के लिए। क्यों नहीं बताना अच्छा है? आप बताइए, क्यों नहीं बताएंगे आप? कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष आपसे कमजोर है? सबसे पहली जो समस्या है लोगों की, कौन सी समस्या हल करेंगे? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में IBC 24 की टीम पहुंच गई है आपके वार्ड। अगले कुछ दिनों में हम रायपुर के अलग अलग वार्ड में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेता जनता के सबसे करीब रहता है, जिसके ऊपर जनता को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जनता का जवाबदार होता है, वो जनता को कितनी सुविधाएं दे रहा है। मसलन बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं जनता को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में। अब लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या सुविधाएं मिली हैं और पिछले 5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे एक तालाब है। ये तालाब बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है और ये तालाब जो है काई की एक लेयर से पूरा ढक चुका है। यहाँ पे नीचे जो जानवर होंगे वो तो खैर मर ही चुके होंगे, लेकिन इस तालाब की देखरेख कोई भी करने वाला नहीं है। प्रकृति की धरोहर होता है तालाब, जिसको हमारे पंचायत के लोगों ने, सरपंच ने या पार्षद ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पाटने का भी काम चल रहा है, यानी कि इस तालाब को घेरा जा रहा है लोगों के द्वारा। इसके ऊपर मकान बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने 2 मकान बने हुए हैं। एक्चुअल में ये तालाब की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं ये मकान। तो ये इलीगल जो डेवलपमेंट हुआ है इस तालाब में, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किसकी परमिशन से हो रहा है। इसके साथ ही अब हमेशा ये सुनते होंगे कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए जो है पास होते हैं, टेंडर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे वार्ड ऐसे होते हैं जिनके तालाबों की हालत ऐसी होती है। इतना ज़्यादा गंदा तालाब होता है। ये है सौंदर्यीकरण, तो ये एक भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीर है। तो चलिए आगे जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ उनको फैसिलिटीज मिली है या नहीं मिली है, पिछले 5 सालों में कितना क्या कुछ काम हुआ है। तो वार्ड नंबर 7 के हम पहुंच गए हैं दलदल सिवनी इलाके में। यहाँ पे आप मेरे पीछे एक और तालाब देख सकते हैं, जो ये तालाब की भी स्थिति वैसी ही है, ये तालाब भी उतना ही गंदा है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो लगातार इस तालाब को लेकर के शिकायतें कर रहे हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं कि इनके वार्ड का हाल क्या है। पूरा कचरा भरा हुआ है और देखो तालाब कितना, हम यहाँ मच्छी खाते हैं, लेकर मारते हैं। निमन हमारे मछुआरा संघ समिति है, वो यहाँ वार्ड में था, पार्षद इतने दिन से कुछ काम ही नहीं किया है। इस तालाब का नाम क्या है? हगरिया तालाब। हगरिया तालाब? अच्छा, तो आपकी पार्षद जो भी हैं वो यहाँ पे आते हैं आपके वार्ड में विजिट करने के लिए? वो तो वही मोहल्ला के है। अच्छा, हाँ, तो वो इसी मोहल्ले में रहते हैं और यहाँ की हालत इतनी बदतर है? बदतर है, देखो ना कितना गंदगी है आप लोग। और आपके घरों में बिजली, पानी और सड़क वड़क बनती है प्रॉपर? अब पहले तो बन गए है, क्या बनेगा सड़क? अंदर मैं देख के आ रही हूँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। बन अच्छा काम चल रहा है, वो पुराना काम है, उसको चल रहा है काम की प्रोसेस। आपके अनुसार इस वार्ड में अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत आप क्या देखते हैं जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है? नहीं, मेरे दिक्कत तो तालाब ही दिखता है। उधर भी देखो तालाब खराब है, इधर भी तालाब खराब है। सब लेडीज जेंट्स कचरा नान के तरिया में नहीं फेंकना चाहिए। कचरा फेंका थे तब कचरा हुआ थे, जैसे कोई भी पूजा के सामान के नान के फेंका थे तरिया में, तो तरिया वाला कब तक निकाली तेल पता रोज कहाँ निकाला रही। तो रोज साफ करने नहीं आते? रोज साफ करी, कत्ते आदमी पैसा दी तेल बताना। अच्छा, तो वो तो गवर्नमेंट पैसा देती होगी ना?
कोई नहीं देता पैसा। आप लोग देते पैसा? हाँ आप लोग पैसा देते तालाब साफ करवाने का? हाँ। अच्छा, तो आपकी जो पार्षद है उनको आप ये नहीं बोलते कि हम लोग पैसा देते हैं तो आप आके साफ करवाइए ये? वो ऐसे नहीं बोलता मैं। वो तो बच्चे न देख दो जाग देख ले, वो मैं इतना कन कचरा फेंकवा हूँ फिर अभी। अच्छा, हाँ वो कचरा वाला कहाँ है, फेंकैया है वो मेरे बैठे हुए अंदर में भाई। 150 रुपया नकद दे बोला। तो स्थिति ये है कि लोग अपने आसपास के जो एरिया है उनको साफ करवाने के लिए खुद से पैसे दे रहे हैं ताकि वो लोग एक साफ सुथरे वातावरण में रह सके। आपका क्या कहना है इसमें? सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या लगती है यहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है मैडम कि दरिया का पानी जो है ना बहुत गंदा है, नहाने धोने में लोगों को बहुत अभी मैं अंदर से आ रही हूँ काका। अरे नहाते नहीं इसमें, तालाब में घर में नल हो गया है ना, तो गंदगी इसलिए हो गया है क्योंकि ये तालाब में कोई नहाते नहीं, सबके घर नल हो गया है तो घर में नहाते हैं और इसीलिए गंदगी हुआ है। अभी मैं अंदर गई थी गली में तो हाँ। वहाँ नया तालाब है एक। हाँ। मैं उस तालाब की तस्वीर देख के आ रही हूँ, उस तालाब की तस्वीर इससे भी ज्यादा बदतर है। वहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। अगर आप लोग अंदर जाके देखे होगे तो देखें आप। हाँ देखे थे। हाँ बहुत गंदा है। तो उस तालाब के बारे में आपका क्या कहना है कि आपने उसको साफ करवाने के लिए कोई कदम उठाया? नहीं उठाया, कोई नहीं, कोई पार्षद नहीं उठाया है, कोई पार्षद नहीं उठाया है, कोई ना कोई नेता नहीं उठाया, ना कोई नगर निगम नहीं उठाया है। एक एक करके बोलो। हाँ, बताओ। अच्छा तो ये तालाब को साफ करना मांगता है। अच्छा, हाँ और बाकी सब सुविधा है? बाकी सब सुविधा है। तो किसको पार्षद बनाएंगे इस बार? अब पार्षद में देखो जो अच्छा काम करेगा उसी का हम बनाएंगे। तो पता है कौन कौन खड़ा है? प्रचार प्रचार करने आए हैं? तो है सब, बबला ढीमर है, विजय पटेल है, हाँ। और क्या नाम से और क्या है, हाँ खेमसेन है, ये सब है। तो किसको वोट दोगे आप? अब जो अच्छा काम करेगा। पहले तो आप भेंट मुलाकात का कांग्रेस भूपेश बघेल है तो कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ नहीं, हम जो अच्छा काम करेगा उसी को देगा। अच्छा, हाँ तो आपको क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए? और अच्छा काम तो करेगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा? कैसे वोट दोगे? वो तो आगे चलकर काम करेगा उसी को अच्छा हम समझेंगे, अच्छा है ना। तो आप देख सकते हैं इस तालाब का पानी बिल्कुल ही बदल चुका है। ये पानी का कलर इसलिए बदला है क्योंकि ये तालाब उतना ही ज़्यादा गंदा है। मैं आपको वाकई बता दूं कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बहुत मुश्किल से खड़ी हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, पता नहीं यहाँ के लोग यहाँ पे कैसे बैठते होंगे, कैसे वो यहाँ पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करते होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि ये तालाब को आखिर क्यों साफ़ नहीं किया जा रहा है। बाकायदा बजट पास होता है, बाकायदा उनको पैसे दिए जाते हैं, लोगों का भी कहना था कि पैसे भी आते हैं और पार्षद लगातार बोलते भी हैं कि करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन टालू राम वाली जो स्थिति है, टालू राम बनते जा रहे हैं यहाँ के पार्षद। और इसलिए ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि इतना गंदा तालाब है, इसका पूरा कलर जो है वो हरा हो गया है, बिल्कुल ही ग्रीन हो चुका है। भैया बताइए क्या क्या बदलाव हुए हैं इन 5 सालों में आपके वार्ड में? बदलाव क्या है मैडम, जो सब चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने पार्षद से? पार्षद क्या कर सकता है, जो उसका काम है बेसिक वही करेगा ना। वो कोई तो अभी तक उसने किया? जब जो बन पड़ता है। तो आपकी सफाई सबसे है। बड़ी उम्मीद क्या है कि पार्षद आएगा तो मेरे एरिया में ये काम को करेगा, ये मतलब एकदम ये वाला काम तो होना ही होना है। सबका काम क्या रहता है मैडम, सफाई है, बिजली है, पानी है, यही तो है। तो आपके घर में 24 घंटे पानी आ रही है, बिजली आ रही है? हाँ ठीक है सब। और सड़क वगैरह बन रही है? हाँ बन रहा है। मैं लोगों से बात करी तो शिकायत ये थी कि तालाब का जो सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आता है वो भ्रष्टाचार की देन में जा रहा है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ मैडम रहा है। बोलती है जैसे वो विधायक थे वो काम करने नहीं देते, यही है अच्छा। बस, और कुछ नहीं है। तो मैडम का ये कहना है, पार्षद मैडम का, कि जो विधायक हैं वो काम करने नहीं देते हैं। अब इसमें 2 बातें सामने आती है, या तो मैडम सच बोल रही हैं कि विधायक वाकई में काम करने देते हैं, या तो मैडम जनता को टाल रही हैं। कई बार आया सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आता है बोले, काम होता नहीं है। तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है, क्या लगता है? पैसा वापस चला जाता होगा, क्या है। वापस? इतने ईमानदार है? नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, जैसे वापस चला जाता होगा। ठीक है, तो पैसा वापस भी जा सकता है भाई, ये भी एक बात है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। इस वार्ड के अलग अलग एरियाज़ को हम देखते हैं कि और क्या क्या समस्याएं हैं इस तालाब के अलावा, और क्या लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हाँ, वो उस तालाब के बारे में भी मैं बात कर रही थी। वो तालाब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
इस तरफ का तालाब खराब है, उसका सौंदर्यीकरण जो नाली का पानी उसमें जा रहा है उसके लिए रास्ता बनाया ही नहीं है। तो तालाब उसमें 4 पे 100 कर रहा था, नहा रहा था, वो अब नहीं नहा रहा है, बंद हो गया नहाना वहाँ। वो पूरा पानी तालाब पूरा गंदा हो गया है। उसके लिए और था कोई प्रशासन में, तो प्रशासन था जो भी था। तो मैं देख रही थी कि देखिए जैसे वो तालाब में मैं देख रही थी कि अवैध रूप से लोग पाट रहे हैं तालाब को। नहीं, इस तालाब जो है, जो जिंदा है तालाब उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। वो बहुत खराब हो गया है, उसके लिए थोड़ा सौंदर्यीकरण के लिए। तो यहाँ पे अवैध रूप से लोग कुछ नहीं कर रहे, पाट नहीं रहे तालाब। अवैध रूप से नहीं, वो तो जितना हो तो पटा गया, अवैध रूप से भी पटाया है। अच्छा। लोगों को वो डबरी के बदले में ना, जैसे उधर जमीन निकला था बड़ा वाला तालाब में, उसके बदले मिल गया है जैसे डबरी, और एक आदमी का जमीन वहाँ बचा है, और वो अवैध रूप से ये वाला डबरी, बहुत बड़ा डबरी है 1-1.5 एकड़ का, उसको बेच दिया। हाँ, तालाब तो सरकार अवैध रूप से बेच दिया है। और इसके पूर्व जो पार्षद थे ना, हाँ, माधव साहू, हाँ। हाँ, वो बिल्कुल साथ दिया है उन लोग का। माधव साहू जो पूर्व पार्षद थे, वो अवैध रूप से तालाब बेचने में बिल्कुल उनका साथ दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे ये अवैध रूप से जो बेच देते हैं, अपना घर बनवा लेते हैं, खरीद लेते हैं लोग, इस पे आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ कहाँ मैडम, कौन सुनेगा। धीरे धीरे जिन लोग को मालूम है ना, वो जो कहानी 1991-92 का, वो लोग धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इसके बाद तो फिर पता ही नहीं चलेगा। तो इस बात का डर नहीं है कि जैसे ये वाला तालाब है या वो वाला तालाब है, नया तालाब जो मैं देख के आ रही हूँ, उसमें लोग यही बोलते हैं, ये वाला तालाब पटवा के वो बाजार बैठाएंगे, ये वाला तालाब पटवा के। तालाब पाटने के पक्ष में है? नहीं, क्यों पाटेंगे। जो जल स्रोत है वो तो रहना चाहिए भाई, तभी तो हम लोग को वाटर लेवल जो जमीन में है वो मिलेगा ना। बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हमको सुनने को मिली हैं। अगले एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि लोगों को क्या क्या समस्या है। बने रहिएगा हमारे साथ। 5 साल में इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस मात्र पैसा लिखा रहा है, पैसा अंदर हो रहा है और कुछ नहीं। जो नवीकरण के जो काम हो रहा है ना, वो नहीं है। ये जो तालाब लिया है वो चल वो साफ किया है, पर सदिन कुछ नहीं करवा इसका। अच्छा। ये जो पानी भी है ना गंदा, यहाँ पर हम लोग नहाते थे। अच्छा। 5 साल के अंदर ये पानी खराब हो गया। अच्छा। यहाँ बच्चा भी डालोगे ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। बच्चा भी डालोगे तो भी खत्म हो हाँ। जाएगा। इनका ये कहना है गैस कि इतना बस है। पैसा आता है और पैसा अंदर होता जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं? हाँ, पानी सीधा मिलता है। पानी की सुविधा 24 घंटे आपको मिलती हाँ है? जी। पानी की सुविधा इनको 24 घंटे मिलती है, लेकिन ये जो इनकी शिकायत है कि ये जो तालाब है यहाँ पे ये लोग नहाते थे और अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ थे वहाँ पे करते थे, और इसी तालाब को गंदा कर दिया गया है। तो इससे इनकी जो डेली लाइफ का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हो रहा है। हम इस बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि आप देश का भविष्य हैं, तो आप हमको बताइए कि इस पूरे एरिया में आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुए हैं ये देखा है? ये पूरा तालाब को पूरा गंदा हो गया था। ये पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, तालाब गंदा हुआ है। और पूरा गंदा पानी, गोबर वाला पानी आया था बस। अच्छा। तो पेड़ लोग भी मर गए पूरा। मैडम चौड़ीकरण तो भी तो अभी नहीं हुआ, अभी ना आ रहा है चौड़ीकरण। जब वोटिंग लिस्ट आया तब चौड़ीकरण चालू हुआ। रोड अभी बन नहीं रहा है। अच्छा। और रोड दिखाने के लिए बना दिया और उखड़ रहा है। तो चौड़ीकरण को लेकर भी शिकायत है कि जब वो चुनाव आए उससे पहले ही चौड़ीकरण के लिए आदेश आ गया और दिखाने के लिए रोड बना दी गई। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं कि इस पूरे वार्ड में, इस पूरे एरिया में क्या कुछ काम हुआ है और उनकी क्या क्या शिकायतें हैं। ये हमारे दरवाजे में नाली पूरा फट गए, वो बनात नहीं रोड परे, उसमें सड़क है दी वो थी आधा पिछले बना है रहा परे सब है। पूरी सड़क यहाँ की खराब है। पूरी सड़क यहाँ सब पर मोर घर तक पर है कच्ची। अच्छा, आपको भी आवाज नहीं मिला? आप बताइए, आप देश के युवा हैं, क्या क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में देखने को मिल रही है? अरे देखो ना, कब से ऐसी पड़ा हुआ है, बन भी नहीं रहा है। ये तो कब से ऐसे टूट गया। अभी उस दिन गाड़ी चला तो पूरा धंस गया, अभी तक बना नहीं। वहाँ पे भी सड़क वैसे भी धंसा हुआ है।
यहाँ पे सड़क की तो दिक्कत देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नालियाँ भी बहुत गंदी है, गंदगी बहुत है और सड़क बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ चुकी है। यहाँ से कोई भी गाड़ी भी गुजर रही है तो ये सड़क टूट जा रही है, इतनी खराब है। धंस गई है पूरा सड़क, वहाँ पे भी पूरा सड़क धसी गया है, वहाँ पे तो पूरा अंदर ही वो हो गया है। पार्षद यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए? आते हैं पर बहुत कम आते, बोले तो हैं सड़क बनेंगे और पर कोई भरोसा भी नहीं कि बनेगा भी या नहीं। तो आप देश के युवा हैं, आने वाले भविष्य हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसा पार्षद होना चाहिए और किसे वोट आप देंगी? अब कोई अच्छा हो तो देंगे ना भैया, बनने तो बने पहले फिर उसके बाद देखते हैं। अभी बोले तो अभी बना रहे हैं। किसको वोट देंगे? तो बनाने के लिए वोट देना पड़ेगा? नहीं अभी किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोल नहीं सकते ना किसको देंगे। ऐसे प्रचार वगैरह हो रहा है तो आपको पता है ना कौन खड़ा है? हाँ वो तो पता है। कौन है कांग्रेस से? अभी ये क्या बोलते हैं, बीजे। ठीक है, भाजपा से? भाजपा से वो है। हाँ अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे कि भाजपा को? चेहरे मुद्दा बोल सकते ना कि किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। चलिए ठीक है, तो स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे वार्ड की और आगे भी हम ऐसे कई वार्ड कवर करने वाले हैं जहाँ की कैसी स्थिति होगी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये स्मार्ट रायपुर की एक अंदरूनी तस्वीर है जो जर्जर स्थिति में है, जिसे लोग आस लगाए बैठे हैं कि पार्षद आएंगे और अच्छे से बनाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जनता किसे वोट देती है, किसे पार्षद बनाती है और यहाँ का कितना डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता का ये कहना है कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारी समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। क्या नहीं है? कुछ नहीं, शौचालय नहीं है, सामाजिक भवन नहीं है, ना आंगनबाड़ी नहीं है, कुछ के साधन नहीं है। गरीब मन के लिए ना सारा साधन आपको ये देंगे, आपको लगता है? जैसे कि हम शादी बार बिहार करा था तो समाज में जाना है तो देखे ना पटेल समाज, साहू समाज, वहाँ जाना पड़ते है, मतलब यहाँ से सामान लेके शादी करवाना है तो बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है, समस्याएं बहुत हैं, बहुत समस्या है। कोई मतलब कई जन पार्षद बन गए, कोई में वो नहीं है, सुने नहीं है कोई। तो ये पहले वादे कर चुके हैं लोग, सब जितना पार्षद बनते सब वादा करता है, अब देखते हैं वहाँ चाहे। तो वार्ड नंबर 7 के शीतला चौक पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद हैं। पहले महिलाओं से बात करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ के जनता के जवाबदार से बात करेंगे और पहले समस्याओं को जानते हैं, फिर उन समस्याओं को लेके जवाबदार के पास जाएंगे और उनसे जवाब लेंगे। चलिए बात करते हैं। तो आप बताइए, क्या आपको समस्याएं देखने को मिली हैं इस वार्ड में? शीतला तरिया सफाई चाहत हन, शीतला तरिया सफाई करे बर चाहत हन हमन। अच्छा, और एज आप एक महिला हैं तो आप क्या उम्मीद रखती हैं अपने पार्षद से? तो चलिए कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए 5 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ है? 5 साल में कहीं नहीं बने है वे, तरिया कचरा पड़े है वे, तला फेंक के बे तेनल नहीं फेंकवावत, कचरा गाड़ी बुला के और शीतला माता पूरा यहाँ वहाँ कचरा भरे वो साफ नहीं करत है वे। कब से कहा थे बहन की पुल बना दे, वहाँ मंदिर तक जाए बार, पूजा पाठ करे बार, पानी वानी चढ़ाए बार, तेनल नहीं करे है वे। 10 साल 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, आपकी कोई भी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई है? अच्छा, तो अभी किसको वोट देंगे? देंगे जो मर दिया ही, जो घर के गांव के जनता के सेवा करी तेला। एक महिला के तौर पे आप क्या क्या आपकी ख्वाहिशें हैं, क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं कि पूरी ही होनी चाहिए, और आप सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में क्या देखती हैं? सबसे बड़े समस्या वही है, यदि तालाब के गली नाली नाल सब पानी वानी सब के। पानी आता है आपके घर में? हाँ, निगम वाले पानी आते हैं। और मैं देख के आ रही हूँ कि वहाँ पे नालियाँ भी सही तरीके से नहीं बनी है और बारिश के मौसम में बारिश में पूरा भर जाती है, रोड भर जाए तो एक बार शिकायत करे रहे तो ये रोड अभी थोड़ा यदि साफ सुथरा होए और नाली मन में कचरा भरे चली थे। आवास योजना पर हमारा 15 साल हो गए लगातार, ये दे सामने मोर घर है छानी वाला, ये दे 15 साल लगातार हो गया आवास के लिए भरे, वो वापस आ जाते, घर बनेगा नहीं करके वापस आ जाते थे। और अभी तो और भरे हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। बीजेपी वाला मैडम बोला था 10 साल पहले मुंडी होके घूमूंगा, शीतला मंदिर को नहीं बनाऊंगा जब तक के करके, आज तक के कुछ हुआ नहीं है। क्या हो गए? मुंडी होके घूमूंगा बोला है, सबके सामने, पब्लिक के सामने।
अच्छा, हाँ। मतलब भाजपा जो है वो भाजपा की जो पार्षद थी उन्होंने ये कहा था कि मैं मुंडी हो जाऊंगी अगर मैंने ये वाला नहीं बनवाया। पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हो गई मुंडी? नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। वादा करती हैं, वादा करने के बाद लोगों को ये भी बताती हैं कि मैं वादा नहीं पूरा कर पाई तो क्या करूंगी, लेकिन उसके बाद भी उस वादे को भी नहीं पूरा करती हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड 7 की, वार्ड 7 की, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की। अब दिक्कत ये है हमार वो तरिया शीतला तरिया है ना, ते में सब बहनी और सब मोहल्ला गुजारा करत रहे। आज और तालाब के पानी हर रद हवे, मुंह डार नहीं सकतन। नाली साफ करे बार 10 घन बोलन त आवा, तब फिर इसने मीडिया वाले आई तक कहन तेन कराला बने साफ होवत है। ठीक है। और शीतला मंदिर में जौन देवता है 3 ठन विराजे है 20 तरिया में, वो में आए जाए सुविधा कहा थन, वो भी काम नहीं हुआ थे। 3 पार्षद निकल गए, तीनों पार्षद जीतात ले करबो कई दिस आज करिस नहीं, आज जैसने तैसने ऊपर है तरिया है। तो आए जाए सुविधा सब घर दुख नाहकत है, सुख नाहकत है। तो सुख दुख में हम लोग बांध करल जाए लाग थे, 1 लोटा जल लरी तो लाग थे। तो ये समस्या हमला आए जाए में हुआ थे। तो ये काम लकाबर नहीं करते, जीतबो की थे, कोई नहीं कर पावा थे। 3 पार्षद निकल गए। तो अब आपको क्या लगता है कौन कर पाएगा आपका काम? बहुत गुस्से में लग रही हैं आप। नहीं गुस्सा नहीं लगा था बेटी, अब कौन कर पाही ऊपर वाले जान ही बेटी। किसको वोट दोगे फिर? आपके विवेक से आपको क्या लगता है? हम तो अपन मानी पी लेबो, अगला दाई दीदी भाई बहनी बेटी बेटा मन के मानी नहीं पी सकन। हाँ, तो आप किसको वोट दोगे? अपना बताओ, अपना मानी पियो। हमारे हिसाब से हमार विजय बेटा गांव का जीतना चाहिए। विजय बेटा को वोट देंगी आंटी? हाँ विजय। और आवास हमला 10 बार हो गए बेटी इंदिरा आवास में भरत। इसने ये घल्ला देख ले सब मोर वो झोपड़ी देख ले, मेरे झोपड़ी में रिथा में। हाँ, आज 10 साल हो गए वो मोहल्ला का आवत है भाई, मोर मोहल्ला का बरे को झन के इंदिरा आवास नहीं आवत है। तो का बर नहीं आवत है? एक घर में 4 जन के इंदिरा आवास आवत है, बेटी के, बेटा के, आदमी के, ससुर के, और मोर एक जन के भरा था। तो ये झोपड़ी का बर नहीं आवत है? एक ही घर में 4 लोगों के आवास आ रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरे ही घर में एक ही इंसान का आवास नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को एक बेसिक नीड जो होती है वो ये होती है उनके रहने को घर मिल जाए, उनको पानी की सुविधा मिल जाए, सड़क मिल जाए, नाली मिल जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। लेकिन वही सुविधा एक भारत के नागरिक को, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य है, उसके नागरिक को नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सुनाने के लिए, जिसको सामने लाने के लिए हम पहुंचे हैं इस वार्ड में, और लगातार आपको इन समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं ताकि जो आने वाले पार्षद हैं, आने वाले चुनाव में जिसको भी वो वोट देंगे, वो ये पूरी समस्याओं को हल करें इनकी। हमको समस्या है हमारे घर रोड में नहीं बना थे, नाली भसका थे, हमारा कुछ नहीं देवा थे, हमारे गरीब आदमी है। हाँ, और देवा थे 4 घर 5 घर देवा थे, मतलब कहीं कुछ नहीं देवा थे। तो पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ? पार्षद भी नहीं आते विजिट करने? पार्षद भी देखे नहीं आवा, देखते हाँ कहते कुछ नहीं करे। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए उनके खिलाफ? आवाज 50 गाँव जाता ना, तक कागज पर हमारे घर में 10 गाँव फोटो कॉपी करा था, फेर करता फिर कुछ नहीं होता हमारे घर बहनी। हमारे घर झोपड़ पट्टी 1 कमरा तब भी से नहीं बना थे। तो मैं देख के आ रही हूँ तालाब की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, तालाब की स्थिति बहुत खराब है और लगातार ये हमें आता है, खबरें आती हैं कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया गया है प्रॉपर। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है सौंदर्यीकरण? क्यों नहीं हो, खा रहा है तभी नहीं हो रहा है। आज होई काल होई परंदिन होई और चेहे बनी की से तब नहीं हुआ थे। और गंदगी में नहा था, गंदगी में नहा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं। देखिए, एक बेसिक सी समस्या है कि अगर आपको अच्छा पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपके आसपास गंदगी रहेगी, तो बच्चे भी बीमार होंगे, बड़े भी बीमार होंगे और लगातार उनका खर्चा होगा। तो उनकी जेब पे भी बहुत बड़ा एक हमला होता है अगर आपके आसपास साफ सफाई नहीं है तो। चलिए अब यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय पटेल जी, जो कि कांग्रेस से हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार अच्छा है मैडम। और वार्ड वासियों का, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है। पूरा प्रॉपर 100% आपको बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है? जी 100% बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो अब मेरा ये एक सवाल है आपसे कि आपका कैसे इरादा बना कि मैं चुनाव लड़ूंगा? क्या रीजन है इसके पीछे? मेरा इरादा नहीं था मैडम कि चुनाव लड़ूं करके,
मुझे 6 महीने पहले भी मालूम नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अच्छा। तो अचानक मैं क्या है ना, मैं काम कर रहा था दूसरी जगह पे, ये वार्ड का परिसीमन हुआ और मैं इन लोग से पूछा, जो हमारे सीनियर है माधव साहब है, नोहर मामा है, जीत राम है, ये महेश पटेल है, इन लोग से पूछा कि हमारे पार्टी से कौन लड़ा है चुनाव करके। तो बोला कि कोई नहीं लड़ा है, तुम लड़ लो करके। तो चलो अब किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो सामने में देखा प्रत्याशी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा करके, लेकिन गाँव वालों के सहयोग कारण, इन लोग के कारण ही मुझे टिकट मिला है। इन लोगों ने जो सर्वे किया था, जैसा बोला उसके आधार पे ही मिला है, मतलब निष्पक्ष टिकट दिए मुझे। आप यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? जी, यहीं के वोटर हैं? जी जी। अच्छा। तो जैसा कि मैं लोगों से सुनते आ रही हूँ, इनको काफ़ी समस्याएं हैं, ठीक है? तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहली जो समस्या है लोगों की, कौन सी समस्या हल करेंगे? मैं अगर जीत के आऊँगा, सबसे पहले तो मैं इन लोग को साथ लेके चलूँगा। मेरा यही है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ और सबके साथ काम करूँ। इन लोग को क्या है ना, हमारे गांव के हमारे माताएं बहनें हैं, मामी हैं, इन लोग को बहुत से जानकारियाँ नहीं है। उन जानकारियाँ मैं अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से यहाँ एक प्रतिनिधि नियुक्त करूँगा, उनके माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। कैसी जानकारियाँ? आंगनबाड़ी के बारे में है, शासकीय योजनाओं के बारे में है ना, ये जानकारियाँ, ताकि यहाँ की महिलाएं जो बाहर में काम करने जाती है वो बाहर में ना जा करके खुद घर में काम करे। और ये यहाँ पे जो यहाँ की जो मेन समस्या है इस मोहल्ले की, अपने शीतला तालाब की है, सफाई की है, वो तो मैं पूरा करूँगा ही। मैं पहले ही ये ठान लिया हूँ, अगर मैं पार्षद नहीं बनूँगा भी, अगर जीत मुझे ये नहीं मिलेगी तो भी मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। लोगों से चंदा करके इकट्ठा करके मैं उसे बनाऊँगा, है ना। और ये है सामुदायिक भवन का है और एक आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी अगर खुल जाता है तो मैं उसके लिए मैं अपने इसी मोहल्ले से जिनको भी रोजगार मिलेगा उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पार्षद को एक पावर रहता है कि वो रोजगार दिला सकता है। और अब मेरे अपोजिट जो खड़े हुए हैं वो मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इनका मामा गाँव है, ये प्रत्याशी बाहरी है, वो भी प्रत्याशी बाहरी है। उनको ये खुद सोचना चाहिए, वो जो खड़े हैं पति पत्नी खुद दोनों अलग रहते हैं, वो जब आप अपने घर को खुद नहीं संभाल पा रहे हैं तो वार्ड को क्या संभालेंगे बताइए, है ना। तो ऐसी समस्याएं हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष आपसे कमज़ोर है? मैं विपक्ष कमज़ोर है करके नहीं बोल रहा हूँ मैडम, लेकिन मुझे ये है कि ये इन लोग जो बैठे हैं उन लोग से मुझे आशीर्वाद अभी से नहीं, मैं बचपन से मुझे मिल रहा है। तो विपक्ष की क्या कमज़ोरियाँ हैं? विपक्ष की कमजोरियाँ बहुत सारी है और ये उनको न्यूज़ चैनल में बताना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं बताना अच्छा है? आप बताइए, क्यों नहीं बताएंगे आप? भाजपा ने जो वादा किया था वो काम नहीं किया। जो इससे पहले जो पार्षद थी भाजपा की, अब मैंने बताया ना, शीतला मंदिर का, ये मोहल्ले का, है ना, अभी जानबूझ के भूमि पूजन करके गए। 23 तारीख को हमारे यहाँ आचार संहिता लगा, उसी दिन 2 जगह भूमि पूजन किए हैं, है ना, जानबूझ के भूमि पूजन किए हैं ताकि वोट हम लोग खींच सके करके, है ना। आपको मालूम है आचार संहिता में कई जगह भूमि पूजन नहीं होता, लेकिन उसी दिन 1:30 बजे भूमि पूजन किए हैं, है ना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे लेना है उनको, जहाँ जिनको जरूरत है उनको नहीं देते। भाई अभी देख लीजिए, ये वाला घर है, ये वाला घर है, यहाँ जरूरत है इन लोग को, ये लोग वोट देते हैं, प्रॉपर वोटर है इनके, जब उनको देना चाहिए। हमेशा बहन टाइप की मानते हैं, ये देना चाहिए, नहीं देते। और ये जो तीसरा प्रत्याशी है, मैं वही जो बताया, वो तो खुद अकेले रहते हैं, अपने पति को छोड़ दिए। अभी बोलता है मेरी पत्नी 2 बार की पार्षद रह चुकी है करके, और अभी दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं और उनके, अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, वो मतलब परिवार को संभाल ही नहीं सकता, तो वार्ड को क्या संभालेगा वो। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। मैं तो इसी मोहल्ले का बस बताया अभी, और इसके बाद आप आगे जाएंगी ना, ये मतलब जहाँ से अपना वार्ड शुरू होता है हिमाचल नगर से, है ना, उसके पहले और है एक मितान विहार, वहाँ से समस्याएं ही समस्याएं हैं। मेरा ये पूछना है आपसे, अगला सवाल मेरा और आखिरी सवाल होगा ये कि तालाब, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं लोगों की हैं, लोगों ने आपको बताई, आप उनका निराकरण करेंगे, या आप वादा कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा एक कौन सा हट के आप वादा करना चाहेंगे IBC 24 के इस कैमरे में, ताकि लोग आपको वोट दें और एनी हाउ लोगों का समर्थन आपको मिले? मैं तो इनके बीच का ही हूँ, इनका ही लड़का हूँ, और वादा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनके घर का हूँ। मैं इनको साथ में ले जा करके जो भी काम रहेगा, जैसे शीतला मंदिर निर्माण का रहेगा, मैं इनसे पूछ के हर जगह जो भी काम रहेगा इनसे पूछ कर ही करूँगा मैं। और मैं वादा नहीं कर रहे? विश्वास नहीं, वादा भी कर रहा हूँ, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। इन लोगों ने जो मुझ पे भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पर पूरा खड़ा उतरूँगा। भरोसे पर खरा उतरेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ड की जनता किसे वोट देती है, और अगर विजय जी जीतते हैं, विजय पटेल जी जीतते हैं, तो ये इन लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम आपको ये तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे। अगले हम भाजपा प्रत्याशी से बात करेंगे और उनको भी बताएंगे कि अब पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ, लोगों की क्या शिकायतें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो अब चलते हैं भाजपा प्रत्याशी के पास।
तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी से बात करने के बाद भाजपा के प्रत्याशी से भी बात करेंगे, तो उसी के अनुसार हम जनता के जवाबदार में आपसे अब भाजपा के प्रत्याशी खेम कुमार सेन से आपको रूबरू कराएंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेके। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है और लोगों का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 13 महीने पहले हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, जो भी वादा किया था वादा भी पूरा करते जा रहे हैं। महिला भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। महतारी वंदन का जो किस्त बराबर हर महीने मिल रहा है, उसमें महिला लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हमारे चुनाव प्रचार में। मेरा एक और सवाल है कि कैसे आपकी ख्वाहिश हुई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर आपका इरादा कैसे बना चुनाव लड़ने का, क्या सीन हुआ? मैं विगत 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में युवा मोर्चा से काम कर रहा हूँ। मैंने अपने नेताओं को अवगत कराया भारतीय जनता पार्टी में इस बार पार्षद चुनाव लड़ने का इच्छा है, तो संगठन ने मुझे टिकट दिया, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या सबसे पहले चुनाव जीतते हैं अगर आप, तो सबसे पहला वादा या सबसे पहला काम जो आप करेंगे जनता के लिए? गली गली में हम घूम रहे हैं। मूलभूत समस्या जैसे कुछ पानी का है, कॉलोनी में अधिकतर पानी का समस्या है, कहीं पर नाली का समस्या है, कहीं पर रोड का समस्या है, उसको हम पूरा करेंगे। तो पानी, रोड और नाली की समस्या को सबसे पहले दूर करने का वादा कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जब मैं लोगों के पास बात करने गई तो उनकी जो मुख्य समस्या थी वो तालाब को लेकर थी कि जो शीतला तालाब है, नया तालाब है, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। तो उसको आप कैसे उस समस्या का निराकरण करेंगे? चुनाव जीत कर आऊँगा तो सबसे पहला काम तो शीतला तालाब, जो कि उन लोगों का मांग है, आने जाने के लिए रोपवे जैसा बन जाए, तालाब का सफाई हो जाए, ये मुख्य मांग है शीतला तालाब के पास। तो उसको हम हमारी महापौर जी से हम मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्या है। तालाब को संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हम मूलतः गांव के निवासी हैं। लोगों की एक और शिकायत मुझे मिली है कि जो हमारे पार्षद हैं, यानी कि जो पिछले भाजपा की पार्षद थी, वो विज़िट नहीं करती थी, उनकी सुनती नहीं थी और उनसे सुध लेने भी नहीं आती थी। तो क्या आप उस चीज़ को सुधारेंगे? देखिए, रायपुर नगर निगम की पार्षद रही सुशीला धीवर और महापौर रहे लगातार 15 साल से कांग्रेस की महापौर। इस रायपुर गण में 10 साल से कांग्रेस का विधायक रहा सत्यनारायण शर्मा। उसके बावजूद सुशीला धीवर ने जितना हो सके बढ़ चढ़कर काम किया इस वार्ड में, और आगे जो भी उसका बचा काम है उसको हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, जीत कर आएंगे, हम काम को आगे बढ़ाएंगे, समस्या को हल करेंगे। पिछले 10 सालों से वो पार्षद थी, तो उस दौरान लोगों की ये शिकायतें हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। तो अब जो लोग हैं वो क्यों एक भाजपा प्रत्याशी के ऊपर विश्वास करेंगे? काम नहीं किया करके बोल रहे, सरासर झूठ है। आज भी पूरा इस गांव के अंदर में जो शीतला तालाब है, तालाब के जस्ट पीछे बस्ती है, आज भी कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। अभी महीने भर में दयानगर में काम हुआ, शिवाजी नगर में काम हुआ। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो चश्मा लगा कर आकर देख ले कि कहाँ काम नहीं हुआ है। तो बेसिकली जनता जो कह रही है कि काम नहीं हुआ है वो सरासर झूठ है। जनता को चश्मा लगा के देखने की ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल ये कि जैसे कि एक और मामला सामने आया है बाहरी प्रत्याशी का। लोगों का ये आरोप है लगातार कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, हमारे लोकल नहीं हैं, तो क्यों वो आप पर भरोसा करेंगे? ये घर दलदल सुनी दयानगर में मेरा घर है खुद का, मीटर का बोर्ड भी लगा, आप देख लीजिए। खेम कुमार सेन के नाम से लगा है मीटर। छड्डूम भी घर है मेरा, दुबे कॉलोनी भी। अभी आप जो बैठ के आप मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं वो भी मेरा घर है। रजिस्ट्री पेपर बोले तो मैं दिखा भी दूंगा यहाँ का। और चुनाव जीतने के बाद हम यही कार्यालय बनाकर लोगों की समस्या को समाधान करेंगे।
तो ये जो बाहरी प्रत्याशी का सरासर जो आरोप लग रहा है वो इनका कहना है कि ये गलत है, क्योंकि यही इनका इसी एरिया में घर है और यहीं के रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि जनता किस पर विश्वास करती है और किसे वोट देती है। ये चुनाव भाजपा या कांग्रेस या फिर किसी निर्दलीय प्रत्याशी कौन जीतता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए, ऐसी ही तमाम अंदरूनी खबरों के लिए बने रहे IBC 24 के साथ।